नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एसआईआर से जुड़े मामले पर एक ऐसा बयान दिया जिसे बाद में तथ्यों के विपरीत पाया गया। माना जा रहा है कि उन्होंने राजनीतिक आरोप लगाने की जल्दबाजी में बिना सत्यापन के बयान जारी कर दिया। इस बयान के सामने आने के बाद विरोधी दलों ने कांग्रेस पर भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप लगाया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एसआईआर को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने नया विवाद खड़ा कर दिया है। विपक्ष इसे झूठा और भ्रामक बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साध रहा है, तो वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि संवेदनशील मुद्दों पर नेताओं को तथ्यों की पुष्टि के बाद ही सार्वजनिक बयान देना चाहिए ताकि जनता गुमराह न हो। राजनीति में बयानबाजी जब तथ्यों से परे हो जाए तो विवाद तय है, और अब ऐसा ही मामला सामने आया है जब कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को विरोधी दलों ने गलत और भ्रामक बताया है। वहीं आरोप है कि खेड़ा ने बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के ये बयान दिया और लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की। विरोधियों ने इसे जनता को गुमराह करने वाला कदम बताया है। साथ ही कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी के दफ्तर के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हिरेन जोशी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनके बिजनेस पार्टनर कौन है, प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर हिरेन जोशी क्या बिजनेस कर रहे थे। पवन खेड़ा के इस बयान पर राजनीति और गर्मा गई है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और कांग्रेस बचाव में जुटी है। अब देखना ये होगा कि आखिर इस आरोप के बाद कांग्रेस क्या बचाव करती है। और इस पर जो है बातचीत करने के लिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनके पास सीधा रुख करते हैं। क्या कुछ जानकारी आखिरकार एसआईआर को लेकर पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाए वे जो जल्दबाजी यहां पर दिखाती है कहीं ना कहीं उनके बयानों में? धन्यवाद गौरव। सबसे पहले आप मुझे इस प्रोग्राम में पैच करने के लिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को भी, क्योंकि हम अभी वर्तमान में पार्लियामेंट सेशन में मैं इस समय मौजूद हूं यहाँ पे, और हमारे कई सारे यहाँ पे नेटवर्क के इशू हैं। हो सकता है कि हमारी कहीं बात ना कभी यहाँ कट जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ खास तौर से, देखिए ये प्रकरण कल जो हुआ और इसमें देखिए पवन खेड़ा जो है वो चेयरमैन है मीडिया के। अब देखिए देश की एक ऐसी पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी अपने आप को कहलाती है और देश के जो मुख्य विपक्षी दल जो के रूप में उसको जाना जाता है, राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, उस पार्टी के पास जो है अपने एक मीडिया पब्लिसिटी चेयरमैन के माध्यम से उस बात को फ्लोट किया जा रहा है पत्रकारों में और खासतौर से सोशल मीडिया पे। ये स्तर कितना गिरता, देखिए हमारे देश में आज शाम को लगभग 6 साढ़े 6 बजे के आसपास विश्व के सबसे बड़े ताकतवर देशों में से एक रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी पहुंच रहे हैं, जिनके साथ रिश्ते हमारे 70 साल पुराने हैं। और आप ये समझिए कि रिश्ते हमारे कई देशों के साथ बनते हैं, बिगड़ते हैं, खराब होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन रूस एक ऐसा देश है जो लगभग 70 वर्षों से हमारा दोस्त है, चाहे वो सरकार कोई भी रही हो, वो फिर कांग्रेस की रही हो, भाजपा की रही हो, जनसंघ की रही हो, हमेशा हमारे से व्यक्तिगत रिश्ते बहुत अच्छे उनके रहे। और आज खास तौर से उस देश के जो राष्ट्रपति हैं वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अपने सबसे करीबी मित्रों में से एक हैं। और इस बात की पुष्टि तो कभी किसी ने नहीं की, लेकिन जिस प्रकार से आपने अभी एक घटनाक्रम के बारे में सुना होगा, जिसमें चाइना में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का असैसिनेशन की एक हिमाकत करने की कोशिश की एक देश ने, खासतौर से जिसकी पूरी रणनीति तय होती है हमारे एक नेबरिंग कंट्री में,
मैं उन सब देशों का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि एक कोई अभी कोई अधिकृत कभी उसके लिए आज तक किसी भी देश ने उसके लिए कोई हमें रिलीज नहीं जारी की, या हमारे देश के खुद के जो विदेश मंत्रालय है या हमारे देश के जो गृह मंत्रालय है उसने कभी कोई हमें ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया। तो हम जो एक चर्चा हुई सुर्खियों में खासतौर से उसको लेकर हम बात करना चाह रहे हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की असैसिनेशन की जो घटनाक्रम करने की योजना बनाई गई थी एक देश के अंदर, उसको रूस के राष्ट्रपति जी ने उसको अपने माध्यम से उसको पूरा ना कि रोका बल्कि उसको निष्क्रिय किया। आप समझिए, तो ये नहीं सिर्फ, और आप ये समझिए कि देश का जो प्रतिनिधित्व करता है वो हमारे सबकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। वो देश के प्रधानमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। सबसे पहले तो हमारे लोगों को ये समझना पड़ता है। आप ये समझिए कि जिस प्रकार से आज वो राष्ट्रपति रूस के हमारे यहाँ 2 दिवसीय दौरे के ऊपर आ रहे हैं, उससे ठीक एक दिन पहले आप इस तरह की, हम इसको एक शब्द हमारे यहाँ, हालांकि हम पत्रकारिता जगत में इस शब्दों का हम नहीं इसको उद्बोधन करते हैं, लेकिन मुझे लगता है आम जनमानस ऐसी भाषाओं को समझता है। तो हवाबाजी वाली जो बात कही उन्होंने खास तौर से देश के प्रधानमंत्री और उनके कार्यालय के बारे में जो टिप्पणी की, उसका कोई उनके पास ठोस उनके पास प्रमाण है क्या? क्या कोई व्यक्ति जेल चला गया क्या या किसी देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, किसी ने ऐसी कोई प्रेस रिलीज जारी की जिसमें ये कहा जाता है कि इनको दोषी ठहराया गया, इनको दोषी नहीं ठहराया गया? हमें कोई अधिकृत नहीं किया गया। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, हम कोई अधिकृत लोग नहीं है जो कि बात कर रहे हैं, लेकिन देश में अगर भ्रम फैलाया जाएगा तो एक नैतिक जिम्मेदारी एक चैनल के खास तौर से एक प्रतिनिधि की बनती है कि जो दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप भी समझते हैं, जब भी आप अपने घर में आप ये समझिए कि अगर उद्दंडता की बात होती है तो आप समझिए ना, जैसे कि जब उन्नतता की बात होती है तो सारे बच्चे उस पर जो है कहीं ना कहीं जो है वो पूरी तरीके से सब एकजुट हो जाते हैं। और अगर हम बात नैतिकता की पालन की बात करें तो उसमें आपके 10 में से 2 बच्चे या 2 लोग ही ऐसे होते हैं जो उसका पालन करते हैं। जैसे कि घर में अभी आपके मोहल्ले में माता की चौकी होगी तो लोग रात को बस प्रसाद लेके चले जाएंगे, लेकिन अभी कोई हुड़दंग हो जाए तो लोग अपने छतों से बाहर देखने लगते हैं। तो देश में ऐसे तमाम लोग हैं जो खासतौर, और सोशल मीडिया का काम यही हुड़दंग करना हो गया है। तो उन्होंने भी खास तौर से ऐसे खास सेक्शन को टारगेट करते हुए उन्होंने इस तरह की बात छेड़ी। ना कोई प्रमाण, ना कोई सबूत, ना कोई, और आप ऐसी बात कर रहे हैं, आप कौन है? आप राजनेता रहे, आपके पास कोई जानकारी है? खुद आप कभी किसी के पब्लिसिटी इंचार्ज हुआ करते थे, जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, खुद आप उनके मीडिया एडवाइजर हुआ करते थे, और आज आप टिप्पणी कर रहे हैं लेकर के जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। कारण क्या है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। बिहार का चुनाव भी आपने देखा किस बुरी तरह से ये लोग हारे हैं, और जब कोई जीतता है तो हम जीतने वाले के साथ नहीं है, हम जनतंत्र के साथ हैं, हम जनमानस के साथ हैं। अगर जनमानस आपको वोट देकर के आपको सरकार में लाता है, इसका मतलब वो जनमानस, और एक नैतिकता होनी चाहिए पत्रकार की, एक आम आदमी की, कि जनमानस की बात को सपोर्ट करे। तो मुझे बहुत हंसी भी आती है। मैं इस समय सेशन में हूं, आज सब लोग इसी पे चर्चा कर रहे हैं, ऐसा हुआ क्या, और जितने भी लोगों के बारे में वो टिप्पणी कर रहे हैं सबकी अपनी, अभी आप सुबह, अभी दोपहर की आप एंकरिंग कर रहे हैं, कल को आपको हम इवनिंग की एंकरिंग अगर ट्रांसफर हो जाती है, या कल को आप स्पेशल प्रोग्राम के लिए किसी प्रदेश में चले जाएंगे तो ये माना जाए कि आपको वहां से शंट कर दिया गया है, आपको वहां से हटा दिया गया है, और ऐसी कोई घटनाक्रम भी नहीं हुई है, लेकिन इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। और हम इस प्रोग्राम को इसलिए कर रहे हैं गौरव, आप समझिए, क्योंकि देश के लोगों को इस बात के लिए समझना चाहिए, और इन जैसे विपक्षी नेताओं के लिए भी ये सबक होना चाहिए कि आप कुछ भी झूठ परोसेंगे तो उसको आप आसानी से किसी को आप नहीं परोस सकते हैं लेकर के, कोई खा नहीं लेगा उसको, और अगर खाएगा तो हम उसका एंटीडोज है जो हम बताएंगे कि उसका, अगर आपने जो खराब है उसको आपको उल्टी कैसे करनी है। तो हमारी आज प्रोग्राम करने की मात्र मंशा यह है कि गलत मत परोसिए। आपके पास सबूत है, आप दिखाइए, हम भी उस सबूत को दिखाएंगे। हम पर किसी ने प्रेशर नहीं किया है, लेकिन सच को तो दिखाइए कम से कम। जी। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, लगातार विपक्ष जो है कहीं ना कहीं एसआईआर को लेकर अपनी पीठ थपथपाने में लगा हुआ है कि हम एसआईआर को लेकर बहुत सक्रिय हैं, प्रभावी तौर पर इसकी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन तथ्यों की अगर बात आती है कि किस तरीके से जो है तथ्यात्मक जो है बात जो है जनता के सामने जानी चाहिए, वो मीडिया के माध्यम से हो या फिर निजी जो है प्लेटफॉर्म के माध्यम से, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इसको लेकर पूरी तरीके से हावी है। मुझे याद आता है 2002 जब जो है अटल बिहारी वाजपेयी के जो है शासन में जब एसआईआर हुआ था, तब उसमें भी जो कोई विवाद इस तरीके के मुझे नहीं लगता कि जब वहां पर उठा होगा। लेकिन इस बार तो ये जो है बुनियादी जो है ढांचा, बुनियादी जो सबूत है, बुनियादी साक्ष्य जो है वो कहीं ना कहीं रखने में निराधार साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या कहेंगे जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी, आवास पर भी इन्होंने सवाल खड़े करे हैं? ब्रजमोहन जी।
देखिए निश्चित रूप से मैं आपको एक बात बताऊं, क्या है कि मैंने आपसे बोला ना कि जैसे आपको याद अगर हो तो ज्ञानेश कुमार जी जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने एक बात कही कि जो बात आप बैठ के टेलीविजन स्क्रीन पे कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कर रहे हैं, आप ये समझिए ना उस बात को कि आप उसको एक जैसे ये बात और थोड़ा साधारण भाषा में समझिए। आपको किसी ने अभी आपको आपका पर्स या आपका मोबाइल छीन लिया आपको साधना चैनल के गेट पर, ठीक है, तो आप एक फोन करके बताते हैं सबको कि मेरा फोन ले लिएगा, फोन ले लिया गया, आप चाहिए ना FIR कराइए ना जाके थाने पे। आपका फोन चोरी हो गया ना तो आप FIR कराइए ना, लेकिन आपने सबको बता दिया जिससे कि संस्थान से लेकर सबको ये पता लग गया कि गौरव जी का फोन किसी ने छीन लिया, लेकिन वो फोन छीन भी लिया और आपने उसकी कोई FIR भी नहीं दर्ज की और आधे लोगों को पता लग गया वो छीना नहीं छीना ये क्वेश्चन मार्क है। तो FIR के संबंध में यही इसी तरह की बात है, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्योंकि उनको मालूम है इस देश में आपको पता है सीधे लोग हैं, मैं बेवकूफ लोग नहीं बोलूंगा, हमारी अपनी जनमानस है, हम उनको बेवकूफ नहीं कहेंगे क्योंकि हर वो व्यक्ति जो हमारे देश में जन्म लेता है, जो हमारा देश का सच्चा बाशिंदा है, वो समझदार है, बुद्धिमान है, भगवान ने 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें 2 कान सबको दे रखे हैं, 250 ग्राम का दिमाग सबके पास है, तो निश्चित रूप से बेवकूफ नहीं है, लेकिन वो भोला है और आप उसको कुछ भी भ्रमित कर दीजिए, आप पकड़ा दीजिए उसको छोटा सा आप उसको एक बॉल में बम बना के दे दीजिए, बोल दीजिए ये तो डायनामाइट हो गया, तो आदमी सोचेगा डायनामाइट हो गया ये। आप किसी को भी जैसे आप लक्स साबुन का प्रचार होता है तो उसको जैसे ही कोई फिल्म एक्ट्रेस अपने गाल पे लगाती है, अपने बॉडी पे लगाते दिखाते हैं गोरा हो गया, अभी आप लक्स साबुन को आप रगड़ते रहिए पूरे 25 दिनों तक आप क्या गोरे हो जाएंगे उस साबुन से। तो सिर्फ झूठ परोसने की बात यहाँ पे होती है, कोई तथ्यात्मक बात नहीं है। कोई अगर आपको कंप्लेन है आप करिए ना FIR, आपको किसी योजना से दिक्कत है आप उसका प्रमाण तो निकाल के दीजिए। अच्छा वो सारे लोग जिनका नाम कट गए, हाँ एक बात जरूर है मैं आपको बताते चलूं, आज आपके घरों में भी और हमारे घरों में भी दिल्ली NCR के अंदर बंगाली और लेडीज हैं जो हमारे यहाँ काम करती हैं, जब आप उनसे आप पूछे कहाँ की रहने वाली हो तो पश्चिम बंगाल के जितने भी जिले और जितनी भी जगह हैं तहसीलें हैं उनका वो नाम बताकर बताती हैं कि मैं इस जगह की रहने वाली हूँ। आप उनसे पूछिए आधार कार्ड भी आपको पता है इस देश में तमाम तंत्र ऐसे हैं कि 200-400 में बन जाते हैं, लेकिन वो मूल रूप से बांग्लादेशी वो घुसपैठी हैं जो हमारे यहाँ धीरे धीरे तादाद बढ़ती जा रही है और ये हर प्रदेश में हो रहा है, चाहे वो फिर आसाम हो, सबसे सख्त मुख्यमंत्रियों में से एक है, ना कि सिर्फ भाजपा के, वो कांग्रेस मुख्यमंत्रियों से भी अब तक के सबसे सख्त मुख्यमंत्री हैं। वहां तो मुझे नहीं लगता एक भी रोहिंग्या या एक भी बांग्लादेश या बैठ पाएगा, लेकिन सख्ती जब होती है ना तो ये मान के चलिए सबको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। जैसे अभी आपको एक फॉर्म भरना होगा SR का, तो आप उसको समझिए जो है आपको दिक्कत होगी अरे ये फॉर्म कैसे भरना है, लेकिन अगर आप भर देंगे ना क्योंकि एक आदमी 3 जगह से वोट नहीं डाल पाएगा, एक जगह से आप वोट डालें, आपके नाम 3 जगह चल रहे हैं लेकर के, आपके गांव में भी नाम चल रहा है, आपका दिल्ली में काम कर रहे हैं यहाँ भी चल रहा है, प्लस आप कभी लखनऊ में रहे कभी बैंगलोर में रहे वहां पे भी आपका नाम चल रहा है, ये तो गलत बात है ना। देखिए अब इस देश में एक सिस्टम बनाया जा रहा है, उस सिस्टम में सबको सपोर्ट करना पड़ेगा जो है। तो ये जो जितनी बातें वो निराधार है, आप प्रधानमंत्री कार्यालय के विषय में टिप्पणी नहीं कर सकते, वो अपने आप में, क्योंकि आपने उस पर टिप्पणी की तो पूरा जग हंसेगा, फिर आज अभी आप विपक्षी दल है, कल को हर व्यक्ति उस पर टिप्पणी करने के लिए आएगा। तो ऐसी बड़ी संस्था पर टिप्पणी करने से पहले ना कि सिर्फ लफाजी करने के बजाय आप प्रमाण दीजिए और उस प्रमाण को फिर आप डंकी की जोर पे खड़े होइए ना, आप वो बताइए ना कि प्रधानमंत्री कार्यालय में भ्रष्टाचार हुआ है, कैसे आप टिप्पणी कर सकते हैं लेकर के। तो ये एक अपने आप में एक बड़ी बात है और मुझे लगता है ऐसे नेताओं को बचना चाहिए और ऐसे पार्टियों को, ऐसे नेताओं को अपने यहाँ नहीं रखना चाहिए जो सिर्फ हवाबाजी करते हैं। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए दर्शकों को। बहरहाल जिस तरीके से पवन खेड़ा के आरोप SIR को लेकर जो है दिखाई दे रहे थे, उसको लेकर हमारे साथ जो है ब्रजमोहन रघुवंशी हमारे साथ जुड़े हुए थे। यहां पर एक वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जो है खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कैसे बन सकते। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर
का संस्थापक सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रही है, यानी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे संबद्ध सभी संस्थाओं के सामने अपने 100 वर्षों की इस यात्रा के आत्ममंथन का एक अवसर है। और आत्ममंथन केवल स्वयं के विकास के लिए नहीं, बल्कि एक छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए, समाज और राष्ट्र के प्रति हमने अपनी भूमिका का निर्वहन किस रूप में किया है, इस पर आत्मावलोकन करने का एक अवसर यह समारोह हम सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। आज जब हम लोग उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर यहां पर उपस्थित हैं, मैं इस अवसर पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में, जिन्होंने अपनी एक शानदार पारी खेली थी, ऐसे प्रोफेसर यूपी सिंह जी, जिन्हें अभी कुछ दिन पूर्व महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने खोया है, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के उन सभी सदस्यों के प्रति भी मैं इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो आज भौतिक रूप से हमारे सामने नहीं है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापकों ने हम सबके सामने जो एक विराट लक्ष्य रखा है, वह विराट लक्ष्य केवल स्वयं के विकास के लिए नहीं, स्वयं के आत्मिक उन्नति के लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति हमारी सेवाएं क्या हैं, समाज और राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं, इन सब को भी हम समय समय पर मूल्यांकन कर सकें और इसके लिए एक आदर्श प्रत्येक छात्र छात्रा के सामने हमारे संस्थापकों ने महाराणा प्रताप के रूप में रखा। स्वदेश, स्वधर्म और राष्ट्रीय स्वाभिमान क्या होता है। जब भी हम किसी संकट में होते हैं, कोई राष्ट्रीय चुनौती हम सबके सामने होती है, तो हमारे सामने इन महापुरुषों के चित्र और उनके शौर्य और पराक्रम हम सबको एक नई ऊर्जा देता है। महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, या फिर देश के लिए देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना बलिदान देश की सुरक्षा के प्रति देने वाले भारत माता के बहादुर जवान हो, यह सब पूरे देश के लिए एक नई प्रेरणा होती है। राष्ट्र अचानक नहीं बनता है, याद करना, व्यक्ति हो या राष्ट्र, इन सब की अपनी एक पहचान होती है।
हम सब अपनी पहचान को किसी न किसी रूप में व्यक्त करते हैं। कोई न कोई हमारी अपनी पहचान होती है। ऐसे ही राष्ट्र के लिए भी होती है। उस राष्ट्र की पहचान, वहां की संस्कृति, वहां की परंपराएं, वहां के महापुरुष, ये सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर राष्ट्र की संस्कृति समाप्त हो जाए तो राष्ट्र अपनी एकात्मता को खो देता है, अपनी पहचान को खो देता है। संस्कृति उन राष्ट्रीय मूल्यों से बनती है जिन राष्ट्रीय मूल्यों को समय समय के अंदर अलग अलग युगांतरकारी घटनाओं ने एक संबल दिया, एक शक्ति दी, जिन्हें हम विभिन्न पर्व और त्योहारों के माध्यम से आज भी पूरा भारत बिना भेदभाव के उन्हें आत्मसात करता है, उनके साथ जुड़ता है। उन पर्व और त्योहारों में अपने मतभेदों को समाप्त करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस अभिव्यक्ति को हम सब प्रदर्शित करते हैं। और लंबे समय तक जब कोई भी व्यवस्था होती है न कुछ उसमें बुराइयां और रूढ़िगत भावनाएं जन्म लेने लगती हैं, तो उसके परिमार्जन के लिए भी समय समय पर जो सुधार होते हैं, उन सुधारों का माध्यम कोई न कोई युग दृष्टा संत और कोई महापुरुष बनता है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद हो या देश के अंदर अलग अलग कोने में किसी न किसी महापुरुष के द्वारा स्थापित वे संस्थाएं जो राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति उस समय की आवश्यकता के अनुरूप और समाज की भावी आवश्यकता के अनुरूप माहौल देने के लिए अपने स्तर पर प्रयास प्रारंभ करते हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद भी ऐसे ही महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।